शायद आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग थोड़ी बुरी लगे बिकॉज सच थोड़ा कड़वा ही होता है, राइट। बट आई प्रोमिस कि अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखो तो मैं आपको आपकी लाइफ की सबसे मुश्किल फेज से निकाल दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, अगर आप मेरे से पूछो ना कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है अपनी लाइफ को बर्बाद करने का, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जितनी ज़्यादा हो सके रील्स देखो या फिर जितना ज़्यादा हो सके गेम्स खेलो, बल्कि मैं ये कहूँगा बस एक छोटा सा काम करो, और वो है ये सोचना छोड़ दो कि आपने आगे जाके अपनी लाइफ में काम क्या करना है। बस अगेन बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन भाई अगर आपको ये नहीं ना पता कि आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, आपने लाइफ में आगे जाके काम क्या करना है, तो आप उस पॉइंट पे हो जिससे ज़्यादा ख़राब पॉइंट और कोई नहीं हो सकता। मतलब आप सबसे ज़्यादा बुरे पॉइंट पे हो और इससे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये तो बता दूंगा कि इस फेज से निकलना कैसे है, लेकिन किसी चीज़ को सोल्व करने से पहले उसे समझना पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि इससे निकलना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। देखो, मेरे चैनल की आप सब वीडियोस ले लो जो कि मैं आज के बाद भी शायद अपलोड करूँ, बल्कि पूरे इंटरनेट की आप सब मोटिवेशनल वीडियोस ले लो। ये सब वीडियोस आपके लिए बिल्कुल यूजलेस हैं बिकॉज मोटिवेशनल वीडियोस आपको ये बताती हैं कि आपने अपने गोल को ज़्यादा जल्दी कैसे अचीव करना है या फिर आपने अपने गोल के लिए कंसिस्टेंट कैसे रहना है। लेकिन अगर आप खुद सोचो कि आपको यही नहीं पता कि आपने अचीव किस चीज़ को करना है और आपने कंसिस्टेंट किस चीज़ के लिए रहना है, तो क्या ये सारी वीडियो आपके लिए यूजलेस नहीं है? ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप वीडियो देखी जा रहे हो कि काम को जल्दी कैसे करना है, काम को अच्छा कैसे करना है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपने काम क्या करना है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका एक साफ सा मतलब है कि आप कुछ करना तो चाहते हो ना। मतलब ऐसे कॉमेडी वीडियो समझ के तो क्लिक नहीं ना किया, मतलब आपके अंदर स्टिल एक डिज़ायर है, एक एम्बिशन है कुछ अचीव करने की। और मैं गारंटी देता हूँ ये दो चीज़ें काफ़ी हैं आपको इस बड़ी सी प्रॉब्लम से निकालने के लिए। लाइक दो बंदे हैं, दोनों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक को अंदर ही अंदर थोड़ा गिल्टी भी फील हो रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और दूसरे को कोई परवाह नहीं है। तो भाई एब्सोल्युटली पहले वाला 1000 गुना बेहतर है दूसरे वाले से। सो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, जिसमें मैं आपको वो काम बताऊंगा जिनसे आपको बचना पड़ेगा अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इनमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर रहे होगे। और सेकंड पार्ट में मैं आपको वो काम बताऊंगा जो कि आपको मस्ट करने पड़ेंगे लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। लाइक ये बिल्कुल बेस है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, जब इंसान कुछ करना चाहता है ना, लेकिन उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो जानते हुए या मे बी ना जानते हुए एक काम करना शुरू हो जाता है, और वो है वी स्टार्ट कंपेयरिंग अवर सेल्फ विद अदर। हम ना अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं। लाइक हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं और हम देखते हैं कि कोई लड़का है जो कि हमारी एज का ही है और वो पैसे कमाना शुरू हो गया, या फिर कोई बंदा है जो घूम फिर रहा है, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहा है, तो हमें अपने लिए थोड़ा गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है। या फिर रियल लाइफ में कोई क्लास का फ्रेंड है या कोई कज़न है, हम देखते हैं कि यार ये अपनी लाइफ में इतना आगे निकल गया और मैं अभी भी यहीं पे हूँ, एक रूटीन के अंदर, एक साइकिल के अंदर फंसा हूँ और कुछ इंप्रूव नहीं हो रहा। मतलब अंदर ही अंदर ये सब देख के हमें अपने लिए गिल्टी फील होता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप उनसे जेलस होते हो, मे बी आपको उनके लिए अच्छा भी लगता हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लिए बुरा लगता है कि यार मैं पीछे क्यों रह गया हूँ, मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ। अब ना इस पॉइंट को और ज़्यादा ख़राब करने के लिए लोग दो बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। फर्स्ट, हम ना किसी एक बंदे को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में मैं अभी वीडियो में आगे बात करूंगा। उससे पहले सेकंड मिस्टेक को समझना ज़रूरी है, और वो है वी ब्लेम एवरीथिंग एक्सेप्ट आवर सेल्फ। हम ना अपने अलावा हर चीज़ को ब्लेम करते हैं। लाइक कभी लगता है कि यार इसके पास तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे रिसोर्सेज थे, हमारे पास वो नहीं है, या फिर इसके पेरेंट्स ने इसको सपोर्ट किया, हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते, या फिर हमारे स्कूल में कभी कुछ प्रोडक्टिव करवाया ही नहीं गया। वेल, ये सब कुछ ठीक भी हो सकता है बिकॉज हर बंदे की लाइफ डिफरेंट होती है। किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो किसी के पास कोई। बट ज़रा आप 2 मिनट के लिए सोचो कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, आपको स्टार्ट करने के लिए जो जो चाहिए आपको सब मिलेगा। तो अब ये बताओ कि आप स्टार्ट क्या करोगे? देखा, प्रॉब्लम तो अभी भी वही है ना कि आपको यही नहीं पता कि आपने स्टार्ट क्या करना है। प्रॉब्लम वाली चीज़ तो बाद में आएगी ना। इन शॉर्ट, आपको अपने एम का ही नहीं पता। शायद आपको अब समझ में आ रही होगी कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने ये क्यों बोला था कि आप अपनी लाइफ के सबसे बुरे फेज में फंसे हो और इसलिए आपका इससे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा है इसको एक साइड पे रखो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। तो भाई इन सब प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही सलूशन है, और वो है आपको अपना कोई सही एम सेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत सी न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो वही इंस्टाग्राम जो पहले आपको गिल्टी फील करा रहा था, उसको ओपन करो और देखो कि लोग क्या कर रहे हैं और क्या आप उस काम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो। अब कुछ देर पहले मैंने आपको एक मिस्टेक का कहा था कि इसके बारे में भी बाद में बात करते हैं। वी स्टार्ट फॉलोइंग वन पर्सन। हम अपने इर्द गिर्द या इंस्टाग्राम पे किसी बंदे को देखते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये बंदा अपनी फील्ड के अंदर
इतना सही जा रहा है, मैं भी ये स्टार्ट कर देता हूँ। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमने कभी भी किसी को देख के उसकी फील्ड चूज़ नहीं करनी, बल्कि उनसे सीख के अपनी फील्ड चूज़ करनी है। अब आप किसी फील्ड में सिर्फ इस वजह से चले जाते हो क्योंकि लोगों ने कहा था कि उसमें स्कोप है, लाइक घर वालों ने कहा था कि ये काम अच्छा है, या फिर किसी टीचर ने सुजेस्ट किया था कि इस चीज़ में स्कोप है, जो कि सही भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको उस काम की प्रोग्रेस, उस काम को करना ही पसंद नहीं है, तो आपको वो काम कम और बर्डन ज़्यादा लगेगा। और जब कोई काम बर्डन लगता है तो उसमें कंसिस्टेंट रहना मुश्किल हो जाता है, जो कि किसी भी काम में सक्सेस अचीव करने के लिए मस्ट है। कंसिस्टेंसी के बगैर भाई नहीं होएगा। लेकिन अब इसका ये मतलब भी नहीं कि आप वो काम चूज़ करो जो कि ईजी हो। हर कैरियर में मुश्किल टाइम आता ही आता है, लेकिन आपने सिर्फ ये देखना है कि किस डिफ़िकल्टी को सोल्व करने के लिए आप हमेशा रेडी हो, आपको उसमें मज़ा आता है। लाइक अगर यूट्यूब वीडियोस बनाना पसंद है तो एडिटिंग बोरिंग लग सकती है, जो कि मुझे भी थोड़ी थोड़ी लगती है। या फिर अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो उसमें रिस्क और रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। अगर कोडिंग करना चाहते हो तो 10-10 घंटे बैठ के कोड भी लिखना पड़ेगा। और मज़े की बात, अगर गेमर बनना चाहते हो तो हाई कॉम्पिटिशन को भी फेस करना पड़ेगा। मतलब हर फील्ड में स्ट्रगल तो है। तो सिर्फ ऐसा ऑप्शन मत चूज़ करो जो कि ईजी हो, बल्कि आप वो काम चूज़ करो जिसके डिफ़िकल्ट टाइम को आप फेस करने के लिए रेडी हो, बस। और ज़रूरी नहीं कि आपको अपने लिए बेस्ट फील्ड एक ही दिन में मिल जाए। आपको इसमें हफ्ते क्या महीने भी लग सकते हैं, बिकॉज आपको पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना। मैं आपको अपनी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं यूट्यूब पे वीडियोस तो बना ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं थंबनेल डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, फ्रीलांसिंग। और इससे पहले मैंने चैलेंज वीडियोस, क्रैक सॉफ्टवेयर, वेबसाइट एडिटिंग, गेमिंग चैनल, व्लॉगिंग चैनल और पता नहीं क्या क्या नहीं ट्राई किया। लेकिन आज उन्हीं सब फेलियर्स की वजह से और ये जो मैंने चीज़ें एक्सप्लोर की, इन्हीं सब की वजह से मुझे अपने लिए एक परफेक्ट चीज़ मिली, और वो है ये यूट्यूब। मतलब इस तरह किसी को ये सब बातें बताना। और थंबनेल डिज़ाइनिंग जो मैं दिन में 6-6 घंटे भी कर रहा हूँ, तब भी मैं थकता नहीं हूँ, बल्कि मैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता रहता हूँ। मतलब मैं इन दोनों कामों के डिफ़िकल्ट टाइम को फेस करने के लिए तैयार हूँ, और अब इसमें मुझे मज़ा भी आता है। सो अब इस पॉइंट पे मुझे एक कोट ज़हन में आ रहा है अपनी इस डायरी से, जो कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता रहता हूँ। सो आई थिंक मुझे आपको बताना चाहिए, और वो है फेलियर इज़ नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स द पार्ट ऑफ सक्सेस। सो प्लीज़ बस इस एक काम में जल्दी मत करना, अपनी फील्ड चूज़ करने में। और देखो, ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि आपने 16 साल की एज में स्टार्ट किया या फिर 25 साल की एज में। मैटर ये करता है कि आपने स्टार्ट भी किया या फिर नहीं। सो अभी से एक्शन लो। पहले बहुत से कामों को एक्सप्लोर करो और फिर नोट करो कि किन कामों को करने में आपको ज़्यादा मज़ा आया। और प्लीज़ स्टार्टिंग भी नहीं छोड़ना, क्योंकि स्टार्टिंग में सब काम थोड़े थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं। अगर मैं आपको अपने हिसाब से बताऊँ ना कि कौन सा काम आपके लिए बेस्ट है, तो बस आप ये एक चीज़ देखना कि क्या आप इस काम को हमेशा के लिए फ्री में कर सकते हो। मतलब ऐसा देखना, मैं ये नहीं कह रहा काम को फ्री में करना शुरू हो जाओ या फिर सोशल वर्कर, ऐसा नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक दफ़ा आप देखना, इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या आपको इस काम के रिजल्ट से प्यार है या फिर इसकी प्रोग्रेस और डिफ़िकल्टीज़ को सोल्व करने से प्यार है। सो अब मैंने आपको सब बता दिया कि क्लियर एम रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है, क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी और क्या क्या काम करने हैं। लेकिन ये सब कुछ फालतू है अगर आप स्टार्ट ही नहीं करते। आई नो इस पॉइंट पे दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा होता है, लेकिन अब बस आपने सिर्फ 3 काम करने हैं। फर्स्ट, न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उनको ट्राई करना। सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लेना, उसके अंदर आप वो सब काम लिखना जिनको करने में आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। और प्लीज़ अगर ये सब काम आप ज़हन में करने बैठोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अपने फ़ोन में वाकई नोटपैड के अंदर एक लिस्ट बनाना या फिर किसी कॉपी पे लिख लेना, जिस तरह मैं इस डायरी के ऊपर सब कुछ ट्राई करता होता हूँ। सही है। सो प्लीज़ दिमाग में ना करने बैठना, वाकई सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। सेकंड, आप ये देखना उन सब कामों को ट्राई करके फेयर टाइम देख के कि क्या आपको इन कामों में वाकई मज़ा आया, आपको इनकी प्रोग्रेस में मज़ा आया। जो काम थोड़ा मुश्किल लग रहा था, आपको उसको सही करने में थोड़ा आपका इंटरेस्ट था या नहीं। थर्ड, आप ये देखना कि क्या आप इस काम को हमेशा फ्री में कर सकते हो। मतलब पैसे बनाना बात की चीज़ है, कोई करियर वाला काम ही चूज़ करना, ऐसे कोई फालतू काम ना सोचना। सही है। तो ये देखना कि क्या आप इस काम को हमेशा फ्री में करने के लिए तैयार हो। सो गुड लक। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट्स में बताना कि कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ये मेरे लिए हेल्प होगी। और इस वीडियो के अंदर मैंने 4 ऐसी हैबिट्स बताई हैं 100 से भी ज़्यादा पॉडकास्ट सुनने के बाद, जो कि 99% सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में डे 1 से फॉलो कर रहे थे। तो चाहो तो वीडियो को देख सकते हो और मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज अभी बहुत कुछ है मेरे पास आपको बताने के लिए।